नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोपार्शनरी। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप जनरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एज एन एडवोकेट तो भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपार्शनरी होती क्या है हिंदू लॉ के अंदर, इस वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम नोट्स। बहुत टू दी पॉइंट नोट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोपार्शनरी होती क्या है। आइए बात करते हैं। देखिए कोपार्शनरी होती क्या है, ये सबसे बड़ी बात यही है। देखिए कोपार्शनरी जो एक बहुत नैरो बॉडी होती है मेंबर्स की विद इन दी जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर आपने जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। तो कोपार्शनरी उसी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक छोटी सी बॉडी होती है जिनके पास राइट होता है बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। अगर डेफिनेशन की बात करें, कोपार्शनरी जो है एक स्मॉलर यूनिट है विद इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू जॉइंट फैमिली, जिसके अंदर लीनियन मेल डिसेंडेंट्स अप टू 4th जनरेशन होते हैं जो शेयर करते हैं ओनरशिप, पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं कोपार्शनरी। अगर हम बात करें कि की फीचर्स क्या होंगे सर कोपार्शनरी के, फॉर्मेशन, देखिए ये बाय बर्थ बन जाती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोपार्शनरी बाय बर्थ है, आपका बाय बर्थ उसमें राइट है। मैक्सिमम मेंबर अप टू 4 जनरेशंस, अप टू 4 जनरेशंस कॉमन एंसेस्टर्स जिसका हो, 4 जनरेशन तक आप इसके अंदर मेंबर्स को जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बाय बर्थ हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, मालिकाना हक सबके पास होता है। राइट टू पार्टीशन, जी हाँ, जो भी कोपार्शनर है वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है, अपना शेयर जो है डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये राइट टू सर्वाइवरशिप। देखिए ऑन द डेथ ऑफ कोपार्शनर हिज शेयर पासिस टू अदर्स, लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया 2005 के अमेंडमेंट के द्वारा फॉर डॉटर्स के लिए इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब राइट टू सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। करता, जी हाँ, एल्डेस्ट कोपार्शनर जो है वो एज एन मैनेजर एक्ट करता था प्रॉपर्टी का। अब बात करें कंपोजिशन ऑफ कोपार्शनरी बिफोर एंड आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, क्योंकि आप सबको पता है एक 2005 में अमेंडमेंट हुई थी और मेजर अमेंडमेंट थी जिसके द्वारा जो लड़कियां हैं, जो डॉटर्स हैं, उनको भी राइट मिला कोपार्शनरी प्रॉपर्टी के अंदर और कोपार्शनरी बनने का। राइट, बिफोर 2005, 2005 से पहले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही कोपार्शनर्स बन सकते थे। फीमेल मेंबर्स चाहे वाइफ हो चाहे डॉटर हो, उनके पास कोई भी कोपार्शनरी का राइट नहीं था। लेकिन आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में अमेंडमेंट करने के बाद डॉटर्स जो हैं वो भी कोपार्शनर्स हैं बाय बर्थ, जस्ट लाइक सन। वो कहते हैं ना, हमारी बेटी है कि हमारी बेटी के हमारी छोरी के छोरे से कम है, जो आपने दंगल मूवी में डायलॉग देखा होगा। तो 2005 में एक्चुअल में ऐसा किया गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके द्वारा डॉटर्स को भी वही राइट मिले जो एक सन के पास होते हैं। डॉटर्स भी बाय बर्थ कोपार्शनर्स हैं अब। राइट, सो डॉटर्स के पास इक्वल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लाइक सन। डॉटर्स भी डिमांड कर सकती हैं पार्टीशन। और यहाँ तक कि जो आजकल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डॉटर कर्ता बन सकती है? डेफिनेटली डॉटर जो है कर्ता बन सकती है, बिकम कर्ता एंड हैव सर्वाइवरशिप राइट्स भी हैं उनके पास। राइट, तो ये कब हुआ? ये 2005 के बाद हुआ। 2005 के बाद जो डॉटर है उसको कोपार्शनर बनाया गया बाय बर्थ, बिकम ए कोपार्शनर इन हर ऑन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट पोस्ट 2005। 2005 से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। 2005 से पहले बेटियों को राइट्स नहीं थे, बट आफ्टर 2005 ये सारे हक जो हैं डॉटर्स को भी दिए गए। हु इज कोपार्शनर? अब आफ्टर 2005 तक हम लेके चलेंगे फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एंड नाउ डॉटर आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। हिंदू वाइफ जो है सिर्फ मेंबर होती है जॉइंट फैमिली की, लेकिन वो कोपार्शनर नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदू वाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट फैमिली की मेंबर होती है, वो कोपार्शनर नहीं होती है। कोपार्शनर सिर्फ यही है, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एंड डॉटर आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन कोपार्शनर। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है कोपार्शनर के अंदर। पहली होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हम कह देते हैं दादा लाई प्रॉपर्टी है, पीछे से चली आ रही है ना। आपके जो दादाजी से, उनके जो पिताजी से, उनके पास बहुत सारी पुरानी प्रॉपर्टी थी, वही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती हुई आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपका जो राइट होता है वो बाय बर्थ ही होता है ना। आप कोपार्शनर हो
तो आपको जो राइट है बाई बर्थ मिलता है। अगर कोई कोपार्शनल अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, खुद अपनी मेहनत की कमाई से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उस प्रॉपर्टी में किसी और का राइट नहीं होता, वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी कोपार्शनर की होती है, उसी इंडिविजुअल की होती है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफरेंस क्या है कोपार्शनरी में और वर्सेस मेंबर जॉइंट फैमिली में? छोटा सा डिफरेंस है, देखिए। राइट बाय बर्थ, जी हाँ, कोपार्शनरी में है, मेंबर जॉइंट फैमिली में नहीं है। राइट टू पार्टीशन इसमें है, इसमें नहीं है जनरली। ऑनरशिप जॉइंट है, यहाँ पे लिमिटेड ऑनरशिप है। डॉटर को इंक्लूड किया गया 2005 के बाद, यहाँ पे भी है। मदर एंड वाइफ यहाँ पे नहीं है, कोपार्शनरी में नहीं है, लेकिन जॉइंट मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली में मदर एंड वाइफ जो है मेंबर बन सकते हैं जॉइंट फैमिली की। तो कोपार्शनर वर्सेस मेंबर जो एक जॉइंट फैमिली का, उसमें ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, राइट। एंड ऑफ कोपार्शनरी, कोपार्शनरी कब खत्म हो जाती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोपार्शनरी कब खत्म हो जाएगी? या तो पार्टीशन हो जाएगा, तब कोपार्शनरी आपकी कम्स टू एन एंड हो जाएगी, या फिर ऑल प्रॉपर्टी जो है डिवाइड हो जाएगी और सेपरेटली जो है ले ली जाएगी सबके द्वारा, कोपार्शनरी खत्म हो जाएगी। या फिर सारे कोपार्शनर मर जाते हैं एंड ओनली वन कोपार्शनर रिमेन्स, तो कोई भी कोपार्शनरी जो है सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं चल सकती है, तो फिर खत्म हो जाएगी। तो तीन सिचुएशंस है, पार्टीशन, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाना और सब सेपरेटली ले ले, और थर्ड जो है सारे कोपार्शनर्स की डेथ हो जाए और सिर्फ एक कोपार्शनर रह जाए, तो नो कोपार्शनरी विद एज सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के साथ कोपार्शनरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी कोपार्शनरी खत्म हो जाती है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाती है, इंक्लूडिंग जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, मेंस आंसर राइटिंग, 1-on-1 मेंटरशिप, एंड साथ के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको प्री के मॉक टेस्ट मिलते हैं, मेंस के मॉक टेस्ट मिलते हैं, सब कुछ आपको इस जुडिशरी फाउंडेशन बैच में मिलता है। इसकी फीस ओनली 19,000 रुपीज़ है, जिसके अंदर आप कंप्लीट पैकेज जो है जुडिशियल सर्विसेज का ले सकते हो। और इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 15 to 18 मंथ्स, और इस कोर्स की जो क्लासेज है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी आप समझना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।